Hello everyone, my name is Pooja and again welcome back to my YouTube channel Learn with Pooja। आज का सेक्शन में हम पढ़ेंगे इन्वर्सन। इन्वर्सन का मतलब है उल्टा करना, उसको हिंदी में प्रतिलोम अलंकार कहते हैं। इन्वर्सन मीन्स पुटिंग द verb बिफोर द सब्जेक्ट। verb को सब्जेक्ट के पहले रखकर ट्रैक इन्वर्सन कहते हैं। तो वीडियो को शुरुआत करने से पहले आप सभी को रिक्वेस्ट है, अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्दी मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे जो वीडियो लेके आऊंगी वो मिस ना हो जाए। सो लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। इन्वर्सन, उसको अनस्टॉपी भी कहते हैं। फर्स्ट, in inversion the correct grammatical order of a sentence is not followed. The words are rearranged to maintain the rhythm and rhyme scheme of the poem. उल्टे कर्म इन्वर्सन में वाक्य के सही व्याकरण कर्म का प्लान नहीं किया जाता है। कविता की लय और तुक्कीबंदी योजना को बनाए रखने के लिए शब्द को पुनरावृत्ति स्थिति के लिया जाता है। तो दैट इज कॉल्ड इन्वर्सन। सेकेंड, वर्ड ऑर्डर इज चेंज्ड फॉर मोर एम्फासिस। अधिक जोर देने के लिए कर्म बदल दिया गया है। थर्ड, inversion, also known as anastrophe, is a literary technique in which the normal order of which is reversed in order to achieve a particular effect of emphasis or meter. इन इन्वर्सन, जिसे अनस्टॉपी के नाम से भी जाना जाता है, एक साहित्यिक टेक्निक है जिसमें जोर या मीटर के एक विशेष प्रभाव को प्राप्त करने के लिए सामान्य कर्म को उल्टा दिया जाता है। दैट इज कॉल्ड इन्वर्सन। For a inversion of the writer's word order, they write however they want for their purpose or to create a certain effect. लिखित के शब्द कर्म का एक संस्करण करण जिसे भी अपने उद्देश्य के लिए या एक निश्चित प्रभाव पैदा करने के लिए अपनी इच्छानुसार लिखते हैं। दैट इज का इन्वर्सन। नेक्स्ट, inversion. Read the sentence. Amongst all the sentence, only one of the sentence words are the rearranging the correct of word. Right? It is the first sentence that is the sun rises in the east. तो पहले the sun वो एक स्टेटमेंट है, ये करेक्ट वर्ड है। पहले the sun is subject, between में प्रेडिकेट या वर्ब कहते हैं। इन दी ईस्ट, ये लास्ट में ऑब्जेक्ट यूज हुआ है तो इट इज करेक्टिव वर्ड। सो ऑल दिस सेंटेंस इज एग्जांपल ऑफ इन्वर्सन। इनकरेक्ट वर्ड को इन्वर्सन कहते हैं। चलो देखते हैं। इन द ईस्ट राइजेस द सन, तो ये एक इन्वर्सन है। क्यों? क्योंकि ये इनकरेक्ट है, इसीलिए उसको इन्वर्सन कहते हैं। नेक्स्ट, राइजेस द सन इन द ईस्ट, ये भी इन्वर्सन है। इन द ईस्ट द सन राइजेस, ये भी इन्वर्सन है। राइजेस इन द ईस्ट द सन, ये भी इन्वर्सन। क्लियर? अब नेक्स्ट देखते हैं। नाउ द फर्स्ट एग्जांपल ऑफ डाउनफॉल द लीफ। डाउन एक ऑब्जेक्ट है, फेल प्रेडिकेट या वर्ब कहते हैं। द लीफ है सब्जेक्ट। द गिवन सेंटेंस इज एन एग्जांपल ऑफ इन्वर्सन बिकॉज द सेंटेंस इज नॉट in correct phrase order. The correct phrase order is the leaf fell down. Okay, clear? So moving the next example. Next example, hungry I am. हंग्री पहले ऑब्जेक्ट यूज हुआ है, देन बिटवीन में सब्जेक्ट एम एक प्रेडिकेट है, तो इट इज इनकरेक्ट वर्ड। द गिवन सेंटेंस इज एन एग्जांपल ऑफ इन्वर्सन बिकॉज द सेंटेंस इज नॉट इन द करेक्ट फ्रेज ऑर्डर। द करेक्ट
Kazan. Prose order is I am hungry. Okay, clear? नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं. टू दी सी वेंट. इस सेंटेंस में भी इनकरेक्ट वर्ड हुआ है. The given sentence is an example of inversion because the sentence is not in correct prose order. The correct prose order is she went to the sea. Okay, clear? Moving to next example. Wonderful our queen is. The given sentence is an example of inversion because the sentence is not in correct prose order. The correct prose order is our queen is wonderful. Okay, clear? Next is some example of inversion. Sure, I am of this that you have to answer it. Scholars, you are all. Down the street ran the people. Fear the man, fears the man felt. Out she went. In flowers of grasses she is clear. तो ये सब इन्वर्सन का एग्जाम्पल है. Thank you so much for watching the video today. Guys, I hope you like the video and sentence. Stay with me for the upcoming video. Listen and do the like, share and subscribe this channel. Till then and happy learning. Thank you watching and thank you everyone.